दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। और आज हम गुरु ग्रह के गोचर के बारे में बात करेंगे। 30 मार्च 2019 को रात्रि 3:11 पर बृहस्पति ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल 2019 को शाम 5:55 पर वक्री चाल चलते हुए वापस वृश्चिक राशि में लौटेंगे। इसके बाद 5 नवंबर 2019 को सुबह 6:42 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं गुरु के इस गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। गुरु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेगा। गोचर के दौरान अपने पारिवारिक जीवन से आप संतुष्ट दिखेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने की प्रबल संभावना रहेगी। प्रोफेशनल क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और अध्यात्म विषय के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों के बीच आपका प्रभाव देखा जाएगा। परिवार में नन्हे सदस्य का आगमन संभव है। इस अवधि में पिताजी को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सोसाइटी में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस दौरान अगर उपाय के तौर पर अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। गुरु का गोचर आपकी राशि से अष्टम में होगा। इस गोचर का असर आपके कार्य और व्यवसाय पर पड़ेगा। अपने प्रोफेशन को लेकर आप संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। वही सेहत के लिहाज से आपको अपच की समस्या रह सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस अवधि में आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है, इसलिए सावधानी से काम लें। खासकर आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। आपको मजबूरन किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आध्यात्मिक विषय पर आप विशेष रुचि ले सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन अगर आप पीली दाल का दान करते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेगा। ये गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। प्रिय के साथ कीमती समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक मोर्चे में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक जीवन में स्थिरता देखने को मिलेगी। यदि आप इस समय किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। गोचर के दौरान आप लग्जरी लाइफ को एंजॉय करेंगे। बृहस्पति इस वर्ष आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दूसरे लोगों से मधुर और प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे। उपाय के तौर पर घर में कपूर का दिया जलाएं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु ग्रह आपकी राशि से षष्ठम भाव में होंगे। गोचर के दौरान सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकता है, इसलिए उसकी चाल से सावधान रहें। ये गोचर आपके लिए विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, जिसमें आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक ना करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। जीवन को लेकर सावधान रहें। निजी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खुद को अधिक सबल बनाएं। यदि छात्र किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करते रहें और जमकर मेहनत करें, क्योंकि आपको प्रयासों से सफलता मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, आपको लाभ होगा। तो बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से गुरु पंचम भाव में होंगे। इस अवधि में अध्यात्म के क्षेत्र में आप विशेष रुचि ले सकते हैं। इस समय आप परिवार में किसी नन्हे सदस्य का स्वागत कर सकते हैं। वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाएंगे। गोचर का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेशनल लेवल पर ग्रोथ होगी। अधिक लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर बृहस्पति के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कष्टकारी रह सकता है। परिवार में किसी प्रकार का कलेश हो सकता है। प्रियजनों, दोस्तों और जीवन साथी के बीच तनाव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान आपका सांसारिक दुनिया में मन कम लगेगा और आध्यात्मिक कार्य करने में आपकी रुचि होगी। किसी व्यक्ति विशेष पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि उनके द्वारा
आपके विश्वास को तोड़ा जा सकता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। लग्जरी लाइफ से आपका मोह भंग हो सकता है। उपाय के तौर पर किसी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मणों को चीनी दान करें और गाय को रोटी खिलाएं। तो बात करते हैं तुला राशि की। बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में होंगे। गोचर के दौरान आप आलसी स्वभाव के हो सकते हैं। इस दौरान तुला राशि के जातकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सफलता की राह में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अवधि में आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय होगा। काम के चलते आपके निवास स्थान में परिवर्तन होने की संभावना है। गोचर के दौरान आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। इससे आपको मानसिक शांति का आभास होगा। मन में भी स्थिरता देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पर हल्दी एवं चने की दाल का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। गुरु आपकी राशि से तृतीय भाव में होंगे। इस दौरान आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग हैं। जरूरत पड़ने पर आपको परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। घर पर कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए गुरु का गोचर शुभ परिणामकारी होगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप अपने विरोधियों को भी मात देने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर बृहस्पति के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो बात करते हैं धनु राशि की। गुरु आपकी राशि में गोचर करेगा। ये आपके लगन भाव में स्थित होगा। गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। दूसरों के सामने आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल होंगे, खासकर ऐसे शख्स के साथ जिसको आप चाहते हैं। परंतु यदि आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। ये गोचर उन जातकों के लिए लाभकारी रहेगा जो अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए गुरु का गोचर अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। इस समय आर्थिक मामलों में आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके संबंधित मामलों में आपको संभल कर कदम लेने होंगे, अन्यथा धनहानि हो सकती है। मकर राशि की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित होंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय स्थान यानी कि हानि का भाव कहा गया है। इस भाव में गुरु के स्थित होने से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा निजी या कामकाज के सिलसिले में हो सकती है। धार्मिक और परोपकारी कार्यों पर आप अधिक पैसा खर्च करेंगे। दरअसल गुरु धर्म और दर्शन का कारक है, इसलिए इस अवधि में आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में बढ़ सकता है। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। बृहस्पति ग्रह आपके एकादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में एकादश भाव को लाभ का स्थान कहा जाता है। आपकी राशि से गुरु का एकादश भाव में स्थित होना एक शुभ समाचार है। इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा और आप नित्य नई सफलताएं और उपलब्धियां हासिल करेंगे। इस अवधि में आपको हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। धन में वृद्धि होगी। यदि आप काम के सिलसिले में बाहर या विदेश में रह रहे हैं तो इस अवधि में आप घर लौट सकते हैं। धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी उत्साह बना रहेगा। जीवन साथी के संग आप अच्छे पल व्यतीत करेंगे। हालांकि इस दौरान जीवन साथी पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। उनकी बातों को सुनें और महत्व दें। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं मीन राशि की। बृहस्पति ग्रह आपकी राशि और दशम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में दशम भाव मुख्य रूप से कर्म स्थान है। इस भाव में गुरु का स्थित होना एक अच्छा संकेत है। इस अवधि में आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। नौकरी के सिलसिले में या फिर बिजनेस के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि आपको अपना घर बदलना पड़े। यदि आपकी माताजी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही है तो अब इसमें सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि आपको श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। धन लाभ होने की संभावना है। ऐसे में अचानक आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर आपको धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी, इसलिए पैसों के लेन देन में थोड़ा सतर्क रहें। गुरु गोचर की इस अवधि में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।